Good morning students. Let's continue our chapter deep water, and in the previous video we have done this line curtain of life fell. उसके जीवन का पर्दा गिर गया, यानी कि उसको ऐसा लगा कि वो मर गया है. The next, I remember I was laying on my stomach beside the pool and vomiting. मुझे जो आगे याद है वो बस इतना है कि मैं पूल के साइड में लेटा हुआ था अपने पेट के बल और वोमिटिंग उल्टियाँ कर रहा था. The chap that threw me in was saying, वो लड़का, चैप होता है लड़का, जिसने मुझे फेंका था अंदर, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था. समवन सैड द किड नियरली डैड, किसी ने कहा कि लड़का तो अक्सर लगभग मर ही गया था. बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल ठीक है. लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो इसको लोकर रूम में लेके चलते हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, और कई घंटों के बाद मैं घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा था, काँप रहा था. आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं सदमे में था और मैं रो रहा था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा. आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खा भी नहीं पाया. 4 days हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक भयानक डर जो है मेरे दिल में बना रहा. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. हल्की सी जो मेहनत है वो भी मुझे परेशान कर देती थी. वोबली मैंने हिलना डुलना, और मेरे घुटने कांपने लगते थे और मेरे पेट में दिक्कत हो जाती थी. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उस तालाब पर फिर मैं कभी वापस नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैं पानी से डरता था और जहाँ कहीं भी हो सकता था पॉसिबल, मैं जो है पानी से को अवॉइड करता था, इससे बचता था. A few years later when I came to know the waters of cascades, कास्केट्स होते हैं झरने, और कुछ सालों के बाद जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता लगा तो उसका भी मन किया कि भाई मैं भी जाऊँ. आई वॉन्टेड टू गो टू गेट इन टू दैम, मैं भी उनमें जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, यानी कि जब भी मैंने इंजॉय करने की कोशिश की, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और वेडिंग होता है पानी में पैदल चलना, और पानी में मतलब संघर्ष करते हुए. और जब कभी भी मैं टिटन रिवर और बम्पिंग, ये वाशिंगटन में ही हैं ये दोनों नदियाँ, बम्पिंग रिवर है, तो या तो मैं उसमें पैदल चल रहा होता था, या फिर बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर गर्म पानी में स्नान कर रहा होता था ऑफ द गोट रॉक्स की. द टेरर दैट हैड सेज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो डर जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था वो वापस आ जाता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इस डर ने मेरे ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी टांगें जो हैं, जब जैसे ही मैं उसमें घुसता था पानी में, मेरी टांगें पैरालाइज्ड हो जाती थी. आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, एक भयानक डर, एक कोल्ड जो टेरर था वो मेरे दिल को पकड़ लेता था. दिस हैंडीकैप, अब हैंडीकैप तो कोई भी कमी जैसे बनी रहती है, तो ये परेशानी, ये कमी स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाय, सालों बीत गए और मेरे साथ बनी रही. इन canoes on Miney Lake, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, and trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में राइटर हमें अलग अलग तरह की जो मछलियाँ हैं उनके बारे में बताता है. कैनन्स होती है जो एक ऐसी बोट होती है जिसमें एक या दो आदमी ही बैठ सकते हैं, डोंगी जिसको बोलते हैं. माइनी लेक में मैं डोंगी पर मछली पकड़ने जाता था, सैल्मन मछली, या फिर बास फिशिंग न्यू हैम्पशायर में, या ट्राउट फिशिंग, अलग अलग तरह की मछलियों हैं ये, और डेशूट में, और मेडलिस में ओरेगन को फिशिंग फॉर सैल्मन, या फिर सैल्मन मछली पकड़ने के लिए जब मैं जाता था, कहाँ पर, कोलंबिया में, एट बम्पिंग लेक इन कास्केड्स,
झरनों में, बम्पिंग नदी पर। जो ये बम्पिंग लेक जो है ना, ये इसी की जो याकिमा रिवर का जिक्र आया, इसी की ट्रिब्यूटरी है ये, इसी की एक पतली नदी है। तो वहाँ जब भी वो जाता था, whenever I went the haunting fear of the water followed me, जब भी मैं वहाँ पर जाता था भयानक डर मेरे पीछे पीछे आ जाता था। It ruined my fishing ट्रिप्स, इस डर ने मेरे सारे जो मछली पकड़ने के जो भी ट्रिप्स होते थे उन सभी को बर्बाद कर दिया। एंड डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और जो ये मज़े होते हैं ना डोंगी चलाने के, बोट चलाने के, स्विमिंग के, इन सभी आनंद से इसने मुझको वंचित रखा। डिप्राइव्ड, वंचित रखा, किसने? डर ने। आई यूज एवरी वे, मैंने हर एक तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, जिन तरीकों को मैं जानता था इस डर पर काबू पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप्स, लेकिन इस डर ने मुझे अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़ रखा था, अपनी ग्रिप में जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और अंततः 1 अक्टूबर को मैंने निर्णय ले लिया कि मैं इंस्ट्रक्टर रखूँगा और लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, मैं एक तालाब पर गया, मैंने सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस की, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, एक वो बेल्ट बांध देता था और उस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच कर देता था, और वह रस्सी कहाँ से होके आती थी? एक पुली से। पुली आप समझते हैं कि जैसे हम जो आटा पीसने की चक्की होती है या पानी की जैसे मोटर होती है, उन सभी पे एक पुली लगी होती है, उसमें पट्टा होता है और दूसरी पुली में लगा होता है, इसी से मोटर चलती है। ट्रैक्टर के पीछे भी होती है। एंड दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उस पुली में से क्या था? रस्सी आ रही थी, ऊपर एक केबल लगी हुई थी, उस केबल में वो पुली थी और पुली में से रस्सी होके आती थी, और रस्सी का जो एक किनारा तो बेल्ट से बंधा हुआ था, एंड ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का दूसरा जो आखिरी जो छोर था वो इंस्ट्रक्टर खुद पकड़ के रखता था, यानी जितना वो ढील छोड़ना चाहता था वो इतने ढील छोड़ सकता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो तालाब में आगे और पीछे इस तरह से वो तैरता था, और इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को पकड़ के रखता था। तो उसको ऐसा फील होता था राइटर को कि मैं सेफ हूँ। आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और इस तरह से घंटों के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, सप्ताह के बाद सप्ताह इस तरह से बीतते गए, और वो इसी तरह से सीखता गया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी, हल्की सी घबराहट मुझे जरूर आती थी, जरूर पकड़ती थी जब भी मैं तालाब के अंदर जाता था, हर ट्रिप पर। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, और कब घबराता था वो? जब भी इंस्ट्रक्टर रस्सी के ऊपर अपने होल्ड को, अपनी पकड़ को ढीला छोड़ता था, क्योंकि ढीला छोड़ने से क्या होता था? ऑन द रोप, जैसे ही रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीला छोड़ता था, आई वेंट अंडर, तभी मैं पानी के नीचे जाता था ढीला छूटते ही। एंड सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और वो जो मेरा पुराना जो डर था ना, कुछ एक वो डर वापस आ जाता था और मेरी टांगे जम जाती थी, भाई मैं तैर ही नहीं पाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, कम होना। अब 3 महीने बीत गए और मेरी जो टेंशन थी, परेशानी थी, वो हल्की हल्की कम होनी हो गई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से मैं पानी के नीचे अपने चेहरे को रखते हुए सांस ले सकता हूँ, पानी के नीचे चेहरा करूँ और सांस छोड़ सकता हूँ। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और किस तरह से अपने नाक को ऊपर करते हुए सांस को अंदर ले सकता हूँ, कि भाई सांस अंदर लो, अंदर बना के रखो, और जब पानी के नीचे हो इतने टाइम सांस छोड़ो। तो उसने मुझे ये चीज़ सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सेज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और हल्का एक एक करके टुकड़ों में जो मेरा घबराहट थी मेरी घबराहट कम होती गई। एंड जो वो वाली घबराहट जो कि मुझे जब भी मेरा सिर पानी के अंदर होता था पकड़ लेती थी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स।
और उसके बाद वो मुझे पूल के किनारे पर पकड़ता और अपनी टांगों को मारने के लिए या चलाने के लिए कहता। एंड फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताह तक मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगें काम करना से मना कर दिया मेरी टांगों ने, यानी कि मैं थक जाता था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगी, उनको इतनी आदत हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिर अंततः मैं अपने टांगों को आदेश दे सकता था, यानी इतनी हिम्मत मेरे अंदर आ गई। एंड दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, टुकड़े टुकड़े करके उसने एक स्विमर को बनाया, यानी कि अलग अलग स्टेप्स उसने मुझे अलग अलग सिखाए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर एक पीस को, हर एक तरीके को परफेक्ट कर लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उसने उन सभी तरीकों को एक साथ इकट्ठा किया। इंटीग्रेटेड होल यानी सभी चीज़ों को एकीकृत किया। इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल में मुझे, अक्टूबर में उसने शुरू किया था स्विमिंग, और अप्रैल में उसने मुझसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डुबकी लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब की लेंथ तक तैर के आओ। क्राउड स्ट्रोक, ये तैरने का एक तरीका है कि क्राउड स्ट्रोक से तुम्हें तैर के आना है। आई डिड, और मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और अब इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी सोच रहा था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि अगर मैं तब तालाब में अकेला हुआ और मुझे फिर से डर लगा तो क्या होगा। आई ट्राइड, वो सोच रहा था कि क्या अगर मैं तालाब में अकेला हुआ मुझे फिर से डर लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो है उस तालाब की लंबाई में मैंने तैर के देखा। टीनी वेस्टेजेस ऑफ द होल टेरर वुड रिटर्न, हल्की सी जो वेस्टेजेस थे, जो अंश थे, वो वापस आए उस डर के। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट ओल्ड टेरर, लेकिन अब मैं फ्राउन अपनी आईब्रोज ऊपर करना, अब मैं आईब्रोज ऊपर करके ये कह सकता था, ओह दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ओह वेल हियर्स टू यू। अब वो क्या कह सकता था कि अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश करो। ओह अच्छा तुम हो, लुक देखो। ओफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, यानी कि वो डर को चैलेंज कर सकता था। वो कह रहा था डराने की कोशिश करो, मुझे डराओ। मैं अब फिर से एक बार फिर से तालाब की लंबाई में जो है तैरने के लिए जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक ये सब कुछ चलता रहा। अप्रैल से लेकर जुलाई तक वो अपने आप को आजमाता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था कि मुझे पूरी अच्छी तरह से तैरना आ गया है। एंड आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं निश्चित नहीं था कि सारा डर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की एक लेक है वेंटवर्थ, वहाँ पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स आइलैंड के एक डॉग पर, एक घाट पर मैंने डुबकी लगाई। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक आइलैंड, और 2 मील की दूरी जो है मैंने तैर कर पार की। और कहाँ तक गया मैं, स्टैम्पेक आइलैंड तक गया। आई स्विम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अब आई स्विम द क्राउल, अब क्राउल जो एक तरीका है एक स्विमिंग का, इसमें क्या होता है, जैसे जो सिंपल तरीका हम देखते हैं कि एक हाथ को पहले आगे करके पानी पीछे किया, फिर दूसरे हाथ से किया, इस तरीके से। एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है, इसमें यह भी एक स्विमिंग स्टाइल है इन विच स्विमर इज ऑन देयर चेस्ट। एंड इसमें क्या करता है, अपने दोनों हाथ जो है आगे से बांध के रखता है वो, और केवल छाती के बल जो है वो तैरने की कोशिश करता है। साइड स्ट्रोक में क्या होता है कि स्विमर साइड, एक साइड में टेढ़ा होकर, जैसे नाम से पता लग रहा है। एंड बैक स्ट्रोक में क्या होता है, पीठ के बल जो है स्विमर तैरता है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर लौट के आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को अंदर किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे तली रहित पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, और एक पुरानी जो अनुभूति थी इन मिनिएचर, ये जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था वो
हल्का सा वापस लौट के आया मिनिएचर छोटे रूप में। आई लव्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, अब तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लड, और वो क्या हुआ, भाग गया। कौन, डर। फ्लड मतलब होता है भाग जाना। एंड आई स्वेम ऑन, और मैंने अपना तैरना जारी रखा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, यद्यपि जो है मुझे फिर भी कुछ एक रेजिजुअल डाउट, रेजिजुअल क्या होता है, बचे कुचे शेष, कुछ एक संदेह मुझे था अपने ऊपर, रेजिजुअल डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहला अवसर मिलते ही, आई हर्ड वेस्ट, वेंट अप द ट्रीटन टू कॉन्ड्रेड मीडोज, मैं पश्चिम की ओर गया, और मैं कहाँ गया, ऊपर की ओर, ट्रीटन से लेके कॉन्ड्रेड मीडो तक गया, घास के मैदानों तक गया, और वहाँ से कॉन्ड्रेड ग्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर। ट्रेल क्या होते हैं, जो पतले पतले रास्ते होते हैं। कॉन्ड्रेड ग्रीक ट्रेल से मैं होता हुआ मिड ग्लेशियर तक पहुंचा, एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और ऊपर जो घास के मैदान थे यानी पर्वतों पे वो चढ़ गया, वहाँ पे उसने कैंप लगाया। और वहीं पर क्या था, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, एक गर्म पानी की झील थी। अब राइटर ने पूरी तरह से अपना प्लानिंग बना लिया था कि मुझे अकेले चलना है और अपने डर पर पूरी तरह से काबू पाना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे, एंड डाइड इनटू द लेक, लेक में डुबकी लगाई, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक मैं तैर के गया। बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड, जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करते थे ना, जो एक जाने माने एक स्विमर थे डग कॉर्पोरन, जैसे वो तैरा करते थे, बिल्कुल वैसे ही मैंने किया। यूज टू डू, जैसे वो किया करते थे। आई शाउटेड विथ जॉय, और जब मैंने ऐसा किया, मैं बड़ी खुशी के साथ में चिल्लाया। और क्या चिल्लाया वो, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न, वहीं पर एक गिलबर्ट चोटी थी। अब जब पहाड़ों में हम चिल्लाते हैं ना, चोटी से हमारी आवाज़ लौट के आती है, द एको, और जो मेरी आवाज़ थी वो वहाँ से प्रतिध्वनि बन के आई। एंड इस तरह से राइटर अपने को एक्सप्लेन करता है, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से मैंने अपने पानी के जो डर था उस पर विजय प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ही गहरा मतलब है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वो व्यक्ति जिसने कभी इस तरह के भयानक डर को कभी इसने सच्चे डर को कभी महसूस किया है, एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और उस पर विजय प्राप्त की है, वही इस चीज़ की प्रशंसा कर सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, अब वो उस अनुभव को बताता है कि मैंने तो मर के भी देखा है, मृत्यु में क्या है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर तो केवल कहाँ है, जहाँ आतंक केवल वहीं तक है जब हम मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु में कुछ डर नहीं है। एज रूजवेल्ट नो वैन ही सैड, और इस बात को जो है, जैसे कि रूजवेल्ट भी जानते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जब उन्होंने ये बात कही थी, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, कि जिस चीज़ से हम डरते हैं, जिस चीज़ से हमें डरना चाहिए ना, डरने की जो चीज़ है वो केवल क्या है, वो अपने आप में डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, मैंने तो दोनों चीज़ों का अनुभव किया है, मरने का भी किया है और डर का भी किया है। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, और ऐसा डर, और उसने डर का भी अनुभव किया, और उसने क्या किया, आतंक का भी किया, मरने का भी किया। और राइटर कहता है कि जो फियर, ऐसे फियर का मैंने अनुभव किया, इट कैन प्रोड्यूस द विल क्या होती है, इच्छा शक्ति, टू लिव, जिस डर ने मेरे जीने की इच्छा को और मजबूत कर दिया। सम हैव ग्रू इट इंटेंसिटी, मेरी प्रबलता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और आखिर में मैंने स्वतंत्र महसूस किया। रिलीज्ड क्या होता है, स्वतंत्र होना। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, कहाँ कहाँ स्वतंत्र महसूस किया उसने, ट्रेल्स पर, जो पगडंडी होती हैं, पतले रास्ते, उन पर चलने में, और चोटियों पर चढ़ने में। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को बिल्कुल एक साइड पे करके, डर से बिल्कुल आज़ादी पाके मैंने हर एक चीज़ को, हर एक जगह पर जाने की जो है स्वतंत्रता हासिल की। तो राइटर का जो ये लेसन है ना, बड़ा मैसेज गिविंग है वैसे, कि अगर हम किसी काम को करना चाहें ना, तो हर काम को हम कर सकते हैं। जैसे मैंने साइंस की क्लास में एक देखा भी था कि वर्ड इम्पॉसिबल जो है अपने आप ही हमें ये बताता है कि आई एम पॉसिबल, कि मैं पॉसिबल हूँ, को कुछ भी असंभव नहीं है, हर कुछ हम कर सकते हैं, और अपने डर पर भी हम काबू
पा सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, गुड बाय।